स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 त्रिभुज। त्रिभुज में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। सर्वांग समता, तो सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं। आपने ऐसी बहुत सी आकृतियाँ देखी हुई हैं जो सर्वांग सम होती हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ जो बिल्कुल एक जैसी हों, बिल्कुल सिमिलर हों। जैसे आप देख रहे हो, ये 2 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। तो दोनों एक के ऊपर एक बिल्कुल कवर हो जाते हैं, बिल्कुल सेम है ना। ये एक अगर ऊपर रखा है तो नीचे वाला दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो हैं एक जैसे हैं, इनको बोलेंगे सर्वांग सम आकृतियाँ, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी, हमने जैसे ये 2 पेज लिए हैं, ठीक है। ये दोनों पेज क्या हैं, एक जैसे हैं, एक के ऊपर एक रख दें तो बिल्कुल ढक जाते हैं। तो ये भी क्या है, सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। ये एक तरह से वर्ग बन जाता है इसका ऊपर वाला पेज, तो वर्ग नहीं बल्कि आयत बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं ही बराबर हैं। तो इस तरह की आकृतियाँ जो एक को एक से कवर कर लें, तो वो जो आकृतियाँ हैं उनको हम बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ, ठीक है। सर्वांग सम आकृतियाँ, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करेंगे, जो त्रिभुजों में सर्वांग समता होती है। हमें बुक में कई तरह की आकृतियाँ बना के दिखाई हुई हैं, ये सभी त्रिभुज हैं। अगर आप इन त्रिभुजों को काट लो और एक के ऊपर एक रख के देखो, तो आप देख सकते हो कि कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन हमेशा हम जब मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको काट के देखें। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स होते हैं वो चेक करने के लिए कि सर्वांग सम आकृतियाँ क्या हैं। एक सबसे पहले वाला रूल तो क्या है जो हम सर्वांग सम आकृतियों का देखते हैं, SAS नियम। एस का मतलब इसमें क्या है, भुजा से, क्योंकि एस को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, साइड को इंग्लिश हिंदी में भुजा। तो एस का मतलब नियम में क्या होता है, भुजा, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की भुजा है, तो ये है, कितनी भुजाएं इसकी, 3 भुजा होती हैं। तो SAS नियम के अंदर एस क्या है, भुजा, ए है एंगल, एंगल यानी कोण, ए है एंगल जिसको हम कोण बोलते हैं। तो SAS नियम क्या है कि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, जैसे 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC और एक है PQR। अगर इसकी भुजाएं 5 5, इसकी भी 5 5 है और कोण यहाँ 60 डिग्री का है, इधर भी 60 का है, तो ये जो त्रिभुज दोनों हैं, त्रिभुज ABC को हम क्या कह देंगे, सर्वांग सम त्रिभुज PQR। और रूल क्या बन जाएगा, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं, SAS, S मतलब साइड, A मतलब एंगल, साइड, तो यहाँ पे इसका हम लिख देंगे SAS नियम। ये है पहला नियम, जिसमें हम देखते हैं 2 भुजा और उनके बीच का कोण अगर 2 त्रिभुजों में एक जैसा हो। जैसे इसका कोई एक उदाहरण और ले लेते हैं। 2 त्रिभुज हैं, ये भुजा है 6, ये भी 6 और ये 5 है, ये 5, और अगर इनके बीच का कोण ये 60 है लेकिन ये 70 है, ठीक है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इनकी 2 भुजाएं तो बराबर हैं, SS तो हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है, तो इसके ऊपर सर्वांग समता का नियम नहीं होगा। अगर ये कोण 60 का हो, ठीक है, तो और इसका नाम ABC, इसका PQR, तब त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम के अंदर हम ये निशान लगाते हैं बराबर के ऊपर, ये भी सर्वांग सम PQR, ठीक है। और हमें ये देखना होता है 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो हम इसको लिख देते हैं SAS, क्योंकि 2 भुजा के बीच वाला कोण है तो बीच में लिखेंगे SAS नियम, या रूल भी लिख सकते हैं, SAS रूल, ठीक है। तो ये फर्स्ट नियम है SAS। ऐसे ही नाम से आपको पता चल गया होगा, SA के अंदर क्या होगा, 2 कोण बराबर होंगे, यानी ये है कोण भुजा कोण नियम,
यानी दो कोण बराबर हों, कोई भी दो कोण बराबर हैं, जैसे ये 60 है, ये 70, ये 70, तो अगर दो कोण बराबर हैं और भुजा उनके बीच की बराबर है तब ये रूल लग जाएगा, जो है कि ASA नियम। ठीक है। SSS जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, भुजा 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 नियम। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा दो त्रिभुज हैं कोई भी, ठीक है। अगर इसकी तीनों भुजाएं, जैसे ये 3 है, ये भी 3 हो, ये 4 है, ये 4, ये 5, तो तीनों भुजाएं बराबर है ना। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के, और ये भुजा इस भुजा के, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज PQR के, और नियम क्या बनेगा, SSS नियम या रूल। ठीक है, SSS रूल। और है एक फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या है, अगर तीनों एंगल इक्वल हों, तीनों एंगल इक्वल हों, ये 70, ये 50, 70 और 50 120 है, तो ये 60 होगा। ठीक है, 180 तो जोड़ होता ही है, और यहाँ ये 60, 50, 70। ठीक है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तीनों कोण बराबर है ना, तीनों कोण बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, और कौन सा नियम लगेगा, AAA नियम। ठीक है, इसका एक सब पार्ट ये भी है कि अगर ये 50 कोण ना बता रखा होता इसमें, और इसमें भी ना बता रखा होता, ठीक है, तो भी हमें पता है कि 60 है, 70 है, तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। मतलब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो बराबर ही होगा। ठीक है, 180 में से घटाएंगे तो 50 आ गया, इसमें भी 180 में से घटाएंगे 50 आएगा। अगर दो कोण भी बराबर हैं, AA नियम बोलते हैं इसको, तो भी त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम होती है। तो भी जो ये दो त्रिभुज हैं क्या होंगी, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, अगर सिर्फ दो कोण भी हमें पता है। ठीक है, दो कोण भी हमें पता है तो AA नियम हो जाएगा। और लास्ट इसका नियम है RHS नियम। RHS नियम क्या होता है, RHS में R क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए एक। H मतलब कर्ण, हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में बोलते हैं, H कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज पे ये लगता है। समकोण त्रिभुज में क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो एक तो R यानी 90 डिग्री का कोण दोनों में हो गया, एक ये जो कर्ण है कर्ण बराबर हो जाए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, और इनमें से कोई भी भुजा, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम RHS नियम के अंतर्गत ये त्रिभुज क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम ABC PQR। तो त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और हम इसका क्यों हो जाएगा, RHS रूल के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम अब कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चतुर्भुज ABCD में AC जो है AD के बराबर है। चतुर्भुज है ABCD, ये एक चतुर्भुज है, इसमें AC जो है AD के बराबर है। जब भी कुछ बराबर होगा, देखो एक लाइन से एक लाइन काटी हुई है ना दोनों में, तो इसका मतलब है ये AC जो है AD के बराबर है। ठीक है, ऐसे शो किया होता है फिगर के अंदर, कोई भी शेप होती है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB रेखा है इस कोण A को, ये पूरा कोण A है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि अगर इसको हम कोण 1 और इसको कोण 2 ले लें तो कोण 1 बराबर में कोण 2, समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में विभाजित करना। ये AB जो लाइन है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, कोण 1 बराबर में कोण 2, ये कोण इस कोण के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, अब जो त्रिभुज ABC बन गया है, ABC यानी ऊपर वाला त्रिभुज, और ABD ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध करने हैं, हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। और उसके बाद हम BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी हमें बताना है। तो
सबसे पहले तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं गिवन, कि हमें क्या दिया हुआ है उसको हम गिवन बोलते हैं। गिवन जो हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज ABCD में AC AD के बराबर दिया हुआ है, और जो है AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। ये हमें क्वेश्चन में से ही देख के लिखना होता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये हम क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं। और टू प्रूफ का मतलब है जो हमें सिद्ध करना होता है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, दर्शाना है। जो भी दर्शाइए लिखा है वो हमें प्रूव करना है। क्या दर्शाना है, एक तो त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम है, ये निशान होता है सर्वांगसम का, सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। और दूसरा BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमें चलो सिद्ध नहीं करना, हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसका हम करेंगे प्रूफ, हम प्रूफ देंगे। तो प्रूफ में क्या है, हमें ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध करने हैं, सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में हम देख रहे हैं। त्रिभुज ABC और ABD के अंदर हमें देखो गिवन में है AC और AD बराबर दिया हुआ है, AC और AD बराबर है, गिवन दिया हुआ है। ऐसे ही देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BAC, इस कोण को BAC, क्योंकि A पे बन रहा है तो A बीच में आता है इसमें, और BAD ये बराबर दिए हुए हैं, जिसको हमने कोण 1 = कोण 2 दिया है। क्योंकि हमें ये बोलना है ना कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, तो हम यहीं भी बता सकते थे इसका मतलब है कोण 1 बराबर में कोण 2, क्योंकि इस लाइन ने इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर दिया, यानी 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर आ गया। इस लाइन को लिख देंगे क्योंकि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब हमारी क्या आ गया, एक तो भुजा बराबर है इन दोनों त्रिभुज में, एक कोण बराबर है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, AB जो भुजा है इसमें इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज के अंदर भी AB यूज होती है, और इस त्रिभुज में ABD में भी। तो AB बराबर में AB कॉमन है दोनों में, ठीक है, कॉमन है, ठीक है। तो इसी वजह से देखो ये एक S है, ये भुजा है, ये S और ये क्या है, कोण है ना, ये कोण बराबर हो गया। तो एक SAS नियम नहीं बन गया ये, तो अगर SAS रूल बन गया है, यानी 2 भुजा बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तब क्या बन जाता है, SAS रूल। और इसलिए त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। तो ABC जो त्रिभुज है ABD के सर्वांगसम हो गया, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में जो है 2 भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया है, ठीक है। अब हमें एक बात और बोला था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD, जब अगर 2 त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाती हैं, ABC, इसके अंदर ABC है और ABD है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई। सर्वांगसम का मतलब है एक के ऊपर एक बिल्कुल कवर होगी, जैसे दोनों सिक्के एक दूसरे के ऊपर एक कवर हो गए, तो क्या हो गया, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं फिर, और तीनों ही कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी इसकी तीनों की तीनों भुजाएं और तीनों के तीनों कोण बराबर हैं। इसलिए BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो BC इसकी भुजा है, BD इसकी भुजा है, तो BC भुजा भी BD के बराबर ही होगी ना। तो हम क्या लिख देंगे, अतः BC बराबर में BD। क्यों, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, और इसको हम इंग्लिश में CPCT लिख देते हैं, कि इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। तो CPCT यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये इंग्लिश में होता है, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में फिर क्या हो गया, सारे ही भुजाएं बराबर हो जाती हैं, इसीलिए जो है BC भुजा भी BD भुजा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ फुल सिलेबस 9th का कर पाएंगे।